परमेश्वर का आदर तब होता है जब उसका वचन हमारे जीवन में होता है। जब हम उसके जीवन को आदर देते हैं तो परमेश्वर का आदर होता है। और हम सभी को मालूम है वचन कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को देता है। उसका वचन बहुत ही खास है, इसलिए उस वचन का गरिमा को, उस वचन की प्रतिष्ठा को, उस वचन के उस स्थान को आपको समझना होगा, है ना? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आप सभी लोगों को, और इतने संख्या में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। मैं उस अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो लास्ट वेडनेसडे को मैंने शेयर किया था। मैं आप सभी नए पुराने लोगों को सबसे पहले सलाम कहता हूँ, आप सभी को अभिवादन करता हूँ, मसीह नमस्कार कहता हूँ। आप जिस भी शहर से, राज्य से, गांव से, कस्बे से, जाति से, भाषा से, बोली से हो, आप सबको परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष मिले। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। आप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी कौम से क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रेम करता है। मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना वक्त प्रभु को देते हैं, इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़ते हो। आप प्रभु बहुत आशीष करे आप सभी लोगों को। अच्छी आराधना के लिए भाई जॉन और बहन सुनीता को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आराधना कंठों से केवल गाए जाने वाले गीत नहीं होते। आराधना थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, दिल से गाया जाने वाला गीत होता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। आत्मा की सच्चाई जरूरी है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट यूट्यूब में वो आ रहे हैं छा जाने वाले गीत और संगीत। परंतु मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक और शख्स था जो छाने वाला था, उसका नाम लूसीफर था, छाने वाला करूब, है ना? तो आजकल छाने वाले गीत गाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर को भाने वाला गीत बहुत कम गाए जाते हैं। छाने वाला और भाने वाला में फर्क होता है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे गीत गाएं जो उसको भाए। तो छाने वाला नहीं, भाने वाला। हम लोग बोलते हैं ना, छा गए गुरु, क्या गाए आपने, वाह! यूट्यूब में तो धमाल मचा के रखे। लेकिन क्या आपके गीत परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचते हैं? क्या आपकी आराधना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है? क्या आपकी आराधना जब आप करते हो वो स्थान हिलता है? मेरे प्रियो, आरंभ की कलीसिया जब प्रार्थना और आराधना करती थी तो वो जगह जहां वो इकट्ठे होते थे हिल जाता था। आज की आराधना में जगह नहीं हिलता है, हम लोग हिलते हैं, हम लोग ज्यादा हिलते हैं, है ना? लेकिन मेरे प्रियो, उस उन दिनों की आराधना में स्थान हिल जाता था, लोग हिल जाते थे। जब एक विश्वासी आराधना करेगा, शैतान का सिंहासन डोलने लग जाएगा। इतना ऐसी आराधना की जाती थी। परमेश्वर आज ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई की आराधना जमीन को हिला देगी। आत्मा और सच्चाई की आराधना शैतान के सिंहासन को हिला देगी। आत्मा और सच्चाई से आराधना दुष्टों को हिला के रख देगा। आत्मा और सच्चाई की आराधना बंधन को तोड़ेगा। आत्मा और सच्चाई की आराधना यरीहो का दीवार को गिराएगा। और आत्मा और सच्चाई की आराधना जेल के दीवार को तोड़ देगा। और आत्मा और सच्चाई की आराधना दरोगा जैसे कठोर इंसान के हृदय को बदल देगा। आत्मा और सच्चाई की आराधना मेरे प्रियो आपको शत्रुओं पर प्रबल करेगा। हालेलुया! ऐसी आराधना परमेश्वर चाहता है, केवल कंठों के सुर नहीं, परंतु दिल की सच्चाई से की गई आराधना परमेश्वर को भाता है। तो मैंने कहा, छाने वाला नहीं, भाने वाला आराधना करो, है ना? हम लोग सब ऐसा गीत गाने के, मेरा गाना सुनना कैसा गाए हैं, थोड़ा तारीफ कर देना, थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा कमेंट कर देना। क्या परमेश्वर कमेंट करेगा? ऐसी आराधना करो कि परमेश्वर कमेंट कर सके। ऐसी आराधना करो कि परमेश्वर लाइक कर सके। ऐसी आराधना करो कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों में बोले, सुन लो ये वाला गीत मेरी महिमा में है। हालेलुया! मेरे प्रियो, ये मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं जस्ट आप लोगों को एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि आराधना को कैसे किया जाना जरूरी है। ये याद रखिएगा, कंठ से नहीं, जरा नीचे उतरिएगा, हार्ट से गाना, दिल से गाना। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष मिले। अलग अलग स्थान से, अलग अलग जगहों से आप सब जुड़े हुए हैं। लास्ट वेडनेसडे आप में से कितने लोग हमारे साथ जुड़े थे मुझे मालूम नहीं, है ना? और कई बार तो कई नए लोग भी यहाँ जुड़ते हैं, कई बार हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं रख पाते हैं, माफी चाहेंगे। अगर आप कभी जुड़ते हो तो आप जरूर एक मैसेज कर देना कि मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। आप सभी लोगों को मेरा मसीह सलाम। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी वहां पर डाल देंगे तो हम लोग नियमित आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, है ना? मैंने पिछले वेडनेसडे को बताया था मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेवक होना जो होता है ना, सेवक होना एक बहुत ही रोमांचक बात है। हम लोग जानते हैं कि प्रभु के जो दास होते हैं वो दुगने आदर के पात्र होते हैं, है ना? जरूर आदर का पात्र होता है, जरूर
एक सेवक होना एक बहुत रोमांचकारी बात है। एक सेवक होना एक पुरस्कारदायक बात है। एक सेवक होना ज़रूर वहाँ पर प्रतिष्ठा की बात है, मान-इज़्ज़त की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अत्यंत जोखिम भरी बात भी है। ये अत्यंत जोखिम भरी बात है। जीवन और सेवकाई में हमारे आचरण का जो स्तर होता है, वो बहुत ऊँचा होना चाहिए, बहुत ही ऊँचा होना चाहिए। और ये बहुत बार आसान नहीं होता है ना? ये बहुत बार आसान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जो आत्मिक स्तर है वो अच्छे हो, यदि आप लीडर बन रहे हो तो। और इस क्रम में मैंने कई सारे पॉइंट पर चर्चा करने की बात कही थी, और उसमें से मैंने कहा था कि एक सेवक को का जो व्यक्तिगत जीवन होता है, देखिए, एक सेवक का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, कलीसिया का जो जीवन, वो सब सब जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना? तो एक व्यक्तिगत जीवन क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट वेडनेसडे कि वो गुप्त स्थान में प्रतिदिन नियत समय में प्रार्थना करता है। वो गुप्त स्थान में प्रतिदिन नियत समय में वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। दूसरी बात कि अपने चरित्र को वो निरंतर मजबूत बनाता है। अगर आप सेवकाई कर रहे हो, देखिए, हम सब सेवक सेवक हैं यहाँ पर। हम सभी याजकों का समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे, स्पेशली एक सर्वेंट के लिए, एक सेवक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, एक पास्टर, एक प्रचारक के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन हम में से हर एक सामान्य बुलाहट में बुलाए गए हम सेवक गण हैं। हमको याजक का पद दिया गया है, वरन हम सब याजकों का एक समाज है। तो क्या होना चाहिए? गुप्त स्थान में प्रतिदिन नियत समय में आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। अपने चरित्र को निरंतर हमको मजबूत बनाना है। और इस दो विषय पर मैंने बातचीत कर ली। और तीसरी बात है कि पहले करें और फिर सिखाएं। कभी कभी हम कुछ करते नहीं और दूसरों को सिखाते हैं, है ना? मेरे प्रियो, हम सब सिद्धता की ओर दौड़ रहे हैं। पौलुस एक बात को कहते हैं, फिलिपियो 3:12, आपकी उपस्थिति है या नहीं, इस बात को जानने के लिए मैं चाहूंगा आप में से कोई फिलिपियो 3:12, एक जाना माना संदर्भ एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे इसको आपके साथ। आप निकालें इसको, फिलिपियो 3:12 पद जी, निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। यह फिलिपियो 3 मतलब का 12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। पौलुस बोल रहा है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आप और हम पकड़ लिए गए हैं, है ना? हम सबको पकड़ा गया है। और बाइबल यहाँ पर पौलुस जैसा शख्स इतनी बड़ी सेवा करने के बाद आज फिलिपियों की मंडली को ऐसा बोलता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। फिलिपी की मंडली को जब वो एक खत लिख रहा था, वो खुद जो है कारावास में था, बंदीगिरी में था, सकेती में था, संकट में था, बंधन में था। लेकिन वहां पर वो फिलिपियों को बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वहां पर वो लोगों को बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सेवकाई का अनुभव ले लिया हूं और सब कुछ को पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हर दिन अपने चरित्र को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। हर दिन आपको मजबूती की ओर आगे बढ़ना होगा, है ना? तो ये दूसरे पॉइंट पर मैंने चर्चा लास्ट वेडनेसडे में कर दिया था, है ना? पहला था कि गुप्त स्थान में प्रतिदिन नियमित समय में प्रार्थना है। दूसरा, अपने चरित्र को निरंतर मजबूत बनाने के विषय में भी मैंने लास्ट बुधवार को बातचीत की थी। और तीसरा जो है पॉइंट पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि पहले करें और फिर सिखाएं। पहले करें और फिर क्या करें? सिखाएं। इस संदर्भ में एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे आपके साथ, मत्ती 5 उसका 19 पद। मत्ती 5 उसका 19, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19। पढ़ते हैं इसको, भाई लोग में भी कोई पढ़ सकते हैं जी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। कितना स्पष्ट है यहाँ पर वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से, पहाड़ी उपदेश में जो यीशु मसीह सिखा रहे थे, इन छोटी सी छोटी, कभी कभी कुछ चीजें लगती है ये छोटा सा बात है, इसको पालन करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कभी कभी हम छोटी बातों में ही चूक जाते हैं। हमने बहुत सारे वचनों का भेद समझ लिया, परंतु छोटी छोटी बातों में ही हम लोग चूक रहे हैं।
प्रेम करने में चूक रहे हैं, क्षमा करने में चूक रहे हैं, दया करने में चूक रहे हैं, प्रकाशित वाक्य समझ के क्या करोगे? काला घोड़ा, पीला घोड़ा, सफेद घोड़ा, ये सब घोड़ा समझ के क्या करोगे? तुरी और कटोरा का अर्थ समझ के क्या करोगे जब आपके अंदर छोटी छोटी बातों में ही जो है ना आप जो है ना सीख नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग घोड़ा का अर्थ को समझ गए लेकिन दया का अर्थ समझ नहीं पाया। कुछ लोग कटोरा तो समझ गया लेकिन प्रेम समझ नहीं पाया। कुछ लोग जो है तुरही भी समझ लिया लेकिन बाकी सहनशीलता नहीं सीखा, संयम नहीं सीखा, धीरज नहीं सीखा। तो क्या सीखा? मेरे प्रियो, आज लोग बहुत गहरी गहरी बात सीखना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा गहरी बात सीखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग फेलियर हैं। हमको अपने जीवन को की जांच पड़ताल करनी चाहिए। लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। ये इस सेवकों की बात हो रही है, ये याजकों के समाज के लिए बात की जा रही है। आप और हम लोगों को सिखाने वाले लोगों में से है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने जाते जाते स्वर्गारोहण में बोला, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसे दूसरों को मानना सिखाओ। हम सीखे नहीं तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? हम उस बात में ही पक्के नहीं है तो दूसरों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बात पे वो पक्का हो जाए? नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आत्म अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमें अपने सेवकाइयों में बनाए रखना है वो ये है कि जिन बातों को हम अपने जीवन में अमल में नहीं लाए हैं, हमने नहीं लाया अमल में, उन्हें हम नहीं सिखाएंगे। अगर आपने अमल में लाया ही नहीं तो सिखा के क्या फायदा? परमेश्वर के राज्य के सेवक होना केवल दूसरों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताना नहीं होता है। तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, हम लोग खाली दूसरों को बता रहे हैं। ये हमारा पहले परमेश्वर के साथ चलने और हमारे जीवन को उसके वचन और उसके आत्मा की आवाज के अनुरूप ढालने के विषय है। अगर हमने अपने जीवन को अनुसार चलाया ही नहीं, उनके अनुसार अपने जीवन को हमने उस वचन के अनुसार ढाला ही नहीं, तो फिर हम केवल प्रचार कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका प्रचार धरी की धरी रह जाएगी। उसके बाद उस अनुभव से हम दूसरों के साथ ये बांटते हैं कि ऐसा किस प्रकार करें। देखिए, जब अनुभव कर लिए हैं आपने और बांटते हैं ना, तो ये असरदार हो जाएगा। अब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। आपने कभी किसी को क्षमा नहीं किया, आप क्षमा का प्रचार कर रहे हैं। आपके अंदर संयम है ही नहीं, आप संयम का प्रचार कर रहे हैं। आप सहनशीलता रखे ही नहीं, आपने सहनशीलता के बारे में। आप विश्वास योग्य है ही नहीं और विश्वास योग्यता के बारे में प्रचार कर रहे हो। तो पहले करें फिर सिखाएं। हम सब जो याजक लोग हैं, याद रखिएगा, किसी को प्रचार करना बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, इन दिनों तो इतने सारे प्रचारक लोग हैं, इतने सारे पास्टर हैं, इसका प्रचार उसका प्रचार लेकर के हम लोग सुना देते हैं मंडली में। लेकिन क्या आपने फील किया? क्या उसको आपने एक्सपीरियंस किया? क्या उसको आपने अनुभव किया? प्रचार सुन करके नहीं होता है, प्रचार अनुभव करके होता है। अनुभव कीजिए, उसको अपने जीवन में अनुभव करिए और तब आप प्रचार करेंगे तो एक सटीक प्रचारक आप बन सकोगे। एक सटीक प्रचार आपके जीवन से होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बातें हमको परमेश्वर के राज्य के सेवक बनाता है। हमारे संदेश की विश्वसनीयता तब मजबूत होती है, लोग देखते हैं कि हम उसमें जीवन बिता रहे हैं या नहीं। लोग देख रहे हैं कि वो जीवन हमें है या नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब हमें उन बातों के विषय में प्रचार करना होगा जो आगे होने वाली है, जिसमें परमेश्वर हमें बुला रहा है, जहां पर हम में से कोई भी नहीं गया है। ये संदेश हम सबों को उन ऊंचे क्षेत्रों में आगे बढ़ने हेतु चुनौती देते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। यह मैं भी समझता हूं कि कभी कभी हम उस पक्ष को सिखाते हैं जो परमेश्वर के वचन में प्रस्तुत सत्य पर पूर्ण रूप से आधारित होते हैं। भले ही हम उस क्षेत्र में व्यक्तिगत अनुभव नहीं रखें। मान लीजिए किसी ने शादी नहीं की और उसको शादी का प्रचार करना है, तो कभी कभी परमेश्वर सिखा दिया है और उस बात को आप बता रहे हो, लेकिन आपने कभी अनुभव किया ही नहीं कि विवाह क्या होता है, तो फिर आप सटीक प्रचार तो नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी कभी परमेश्वर का आत्मा सिखा देता है और आप प्रचार कर देते हो, ये अलग चीज है। लेकिन वास्तव में मेरे प्रिय, प्रचार वही होना चाहिए जिसको आपने अनुभव किया, जिसको आपने प्रैक्टिस में लाया, जिसको आप प्रैक्टिस में लाते हैं। वो प्रचार जब निकलेगा ना,
बहुत जबरदस्त प्रचार निकलेगा। अपने अनुभवों को प्रचार करना, मैंने दया किया है, हाँ मैंने क्षमा किया है, हाँ मैं विश्वास योग्य रहा और आज मैं तुम लोग को इस बात को सिखा रहा हूं। मेरे प्रियो, जब हम एक याजक लोग हैं तो किसी को प्रचार करना बड़ी आसान वाली बात है, बहुत सहज बात है, परंतु क्या हम उस वचन को जिसको हमने प्रचार किया है खुद में उसको हमने लागू किया? इस बात का ख्याल रखिए। हमने अमल किया क्या? हमने उस वचन पर जीवन बिताया? परमेश्वर का वचन जो हम प्रचार कर रहे हैं उसमें हमारा जीवन मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है? नहीं तो फिर आपका प्रचार व्यर्थ हो जाएगा। एक सेवक होने के नाते, एक याजक होने के नाते, हम सब याजकों का समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबसे अनुरोध करते हैं जब भी किसी को सिखा रहे हैं तो पहले आप करें, फिर सिखाएं। ये तीसरी बात थी। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आवाज बनिए। आवाज बनिए, प्रतिध्वनि मत बनिए, आवाज बनिए। यूहन्ना को याद कीजिए, बपतिस्मा दाता, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वो एक आवाज था, पुकार था। वो पुकार था मेरे, प्रतिध्वनि नहीं था वो। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? इसका प्रचार को इधर जाकर के चिपका दिए। हमने यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारकों को, ओ इस पास्टर ने विश्वास के बारे क्या प्रचार किया, उसको निकाले हमने और उसके बाद इधर हमने इधर चिपका दिया। आप पुकार बनिए, आप खुद एक आवाज बनिए, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर से बातों को प्राप्त करिए और उंडेल दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया कि पहले गुप्त स्थान में आपको दुआ में बैठना पड़ेगा ना। पहले बैठेंगे नहीं, बस इतने सारे प्रचारक आ गए, इतने सारे मटेरियल्स है, इतने सारे संसाधन है हमारे पास, हम लोग उन देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बाइबल डिक्शनरी का इस्तेमाल ना करें या आप बाइबल शब्द को या जो शब्दकोश है या टीका है या अन्य पुस्तकें हैं उसका गाइडलाइन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जस्ट वो एक आउटलाइन होना चाहिए, बाकी रेवलेशन परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए प्रभु की हुजूरी में बैठना सीखिए। प्रचार ऐसे नहीं होता है। याजकों, सुनिए इस बात को, आवाज बनिए, प्रतिध्वनि नहीं। मत्ती 10 उसका 17 पद में एक बात ऐसा लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसको, है ना? मत्ती 10 उसका 17 पद, जी 27 पद, माफ कीजिएगा, 27 पद, 27 पद, मत्ती 10 उसका 27 पद, कोई भी पढ़ेंगे? जो मैं मैं तो इससे अंधियारे से जी, जो शुरू में पढ़ रहे थे, पढ़िए। जो मैं जो मैं तुमसे तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे अंधियारा तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। आमीन। हाँ, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। परमेश्वर ये चाह रहा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहा हूं, जब तुम व्यक्तिगत थे, जब तुमको कुछ सूझ नहीं रहा था, अंधियारा था, उस समय मैंने तुमको रेवलेशन दिया, उसी को प्रचार करो ना। और जो तुम कान सुनते हो उसी को छतों से प्रचार करो ना। मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन की आरंभिक अवस्था में, एक जब मैं शुरुआत कर रहा था अपने मसीह जीवन की, मसीह विश्वासी जीवन की, तो मैं याद करता हूं, मुझे याद है कि प्रभु मुझे सिखा रहा था और मैं उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए, जो मैं देखता था कि विश्व भर के जो प्रभु के लोग हैं उनको कैसे प्रभु प्रकाशन देता है, कैसे उनसे प्रभु बातचीत करता है, मैं उनको देखा करता था, उनको नोटिस करता था, उन प्रचारकों को कई बार नोटिस करता था। क्योंकि देखिए, मैं बहुत बहुत बड़ा प्रचारक का घराने से नहीं हूँ, बहुत अच्छे विश्वासी घराने से नहीं हूँ, या चर्च में भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्टिव मेंबर में से था। जब मैं विश्वास में आया, मैं एक्टिव जरूर बना। जब मैं विश्वासी जीवन शुरुआत किया, मैं अपनी गवाहियों को जिस प्रकार से दिया करता था, जिस फेलोशिप में मैं जाता था, वहां सुनने वालों के कान खड़े हो जाते थे, है ना? कान वहां खड़े हो जाते थे। जब मैं विश्वासी जीवन की अपनी शुरुआत कर रहा था, तो प्रभु का ऐसा अनुग्रह है कि मैं ऑब्जर्व करता था लोगों को, कि ये लोग कैसे खड़े होते हैं, कैसे ये प्रचार करते हैं, कैसे इनका लोगों के सामने जो है ना, उनका जो बोलने का जो तरीका है, खड़े होने का तरीका है, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता था। अगर आज मैं इतने बोलने की काबिलियत को अगर रख पाया हूं तो इसका वजह यह है, मैं उनको ध्यान करता था कि अरे बाप रे, ये इतना अच्छा बोल रहा है, अरे इतना अच्छा गाना गा रहा है, क्या मैं ऐसा गा पाऊंगा, क्या मैं ऐसा प्रचार कर पाऊंगा? इन सब बातों को मैं सोचा करता था, है ना? और बहुत सारी चीजों को मैं नहीं जानता था, है ना? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में शायद बहुत सारी चीजें आपके पास ना हो, बहुत सारे प्रकाशन आपके पास ना हो,
कोई बात नहीं, आप दुआ में बैठो और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको सिखाएगा। और हमेशा सीखने की मनसा रखिए। देखिए एक कुशल वक्ता कौन होता है? जो अच्छा सुनने वाला होता है। अगर आपके कान सही है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जुबान भी सही हो जाएंगे। कई लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। जब आप सुनना ज्यादा शुरू करोगे ना, तो आप एक कुशल वक्ता बन जाओगे। आप एक कुशल वक्ता बन जाओगे। और मैंने अपने विश्वासी जीवन में शुरुआती दिनों में केवल सुना, ऐसा नहीं कि एक बार में प्रचार करने के लिए निकल गया। मैं कई साल तक केवल सुना। 95 में मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया प्रभु को। और उसके बाद चलते 98 में मैंने वास्तव में डूब का बपतिस्मा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, डूब का बपतिस्मा परमेश्वर का वचन में है। अगर आपने डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपने अभी तक बपतिस्मा लिया ही नहीं, क्योंकि बपतिस्मा का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब ही डुबाए जाने से है। और यीशु मसीह जल में से उठा और जल में से ही कईयों को बपतिस्मा दिया। एनोन के निकट वो बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था। तो मैंने इस अनुभव को पहले लिया मेरे प्रिय। उसके बाद काफी समय तक मैं केवल सीखता रहा। 95 के बाद 2000 तक मैं केवल सीख ही रहा हूं। और 2000 ईस्वी से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करना शुरुआत किया। आज मेरी सेवकाई को 23 साल कंप्लीट हो गया। ये 24वां साल गुजर रहा है। मैं कभी जब पीछे पलट कर देखता हूं, तो मैं क्या था और कहां पहुंच गया। कई कलीसिया को स्थापन करने में परमेश्वर ने मेरी सहायता की। अगर मैं किसी एक जगह स्थापित रहता ना, तो आज बहुत बड़ी मंडली मेरे पास होती, बहुत बड़ा चर्च मेरे पास होता है ना। लेकिन अभी मैं कई जगह होते अभी जमशेदपुर में हूं। यहाँ एक कंपटीशन है। यहाँ पर इतने सारे, और जिस एरिया में मैं हूं, यहाँ पर चर्च भरे पड़े हैं। बहुत सारे चर्च यहाँ पर भरे पड़े हैं। मेरे पास केवल नए नए लोग हैं। नए लोगों के साथ मैं सेवकाई करता हूँ। काफी संघर्ष कर रहे हैं ये लोग अपने जिंदगी के लिए, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए कई बार इन चीजों को देखने के बाद लगता है कि अगर मैं स्थिर होता तो मैं क्या क्या नहीं कर लेता। लेकिन खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और एक सेवक को इस बात को भी समझना चाहिए, कभी भी इस बात को लेकर के अपने अंदर हीन दृष्टि हमको नहीं रखना। प्रभु ने जो दिया है, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर अंधकार में और व्यक्तिगत रीति से हमारे कान में, परमेश्वर अंधकार में और व्यक्तिगत रीति से हमारे कान में शांत, निजी और गुप्त क्षणों में हमसे बातें करने की इच्छा रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अंधियारे में, अंधकार का मतलब है सही में व्यक्तिगत जीवन में, वो आपके कान में शांत, निजी जीवन में, गुप्त क्षणों में वो हमसे बात करने की इच्छा रखता है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, यशायाह ऐसा बोलता है। जानते हैं, यशायाह इस बात को समझा अपने जीवन में और एक दिन अपना तजुर्बा को वो लोगों के सामने व्यक्त करता है। यशायाह 50 उसका 4 और 5, आप इसको पढ़ेंगे जरा। यशायाह 50 उसका 4 और 5, जी पढ़ते हैं इसको। पढ़ देंगे। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है जी कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन जी। और आगे। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आमीन। यहां पर यशायाह बोलता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और लिखा है, भोर को वह नित मुझे जगाता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर शांत और निजी और गुप्त क्षणों में हमसे बात करना चाहता है। इसलिए उस समय का इस्तेमाल प्रभु से बात करने में लगाइए। उस समय का इस्तेमाल प्रभु से बात करने में लगाइए। और यहां पर आगे बोलता है कि वो मेरा कान भी खोलता है उस समय में, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जो सुनेगा वो एक अच्छा प्रचार करने वाला बनेगा। जो सुनेगा वो एक अच्छा वक्ता बनेगा। हम लोग सुनते कम है, बकते ज्यादा है, इसलिए अच्छा वक्ता नहीं है।
वक्ते ज्यादा है इसलिए अच्छा वक्ता नहीं है। जिस दिन आप सुनना सीख जाओगे आप एक अच्छा वक्ता हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन सब ज्यादा वक्ता है, वक्ता नहीं है। वक्ता और वक्ता में फर्क है। आप क्या है देख लीजिए, आप वक्ते हैं कि वक्ता हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। यहां पर लिखा है, यशायाह बोलता हूं, मेरा कान खोलता है सुबह में, मुझे जगाता है कि मैं उसकी बातों को सुनूं, और जो बातें मैं सुन रहा हूं उन सब बातों के द्वारा थके हुओं को, उन वचनों को सुना करके उनको संभाल लूं। उसने मुझे सिखाने वालों की जीभ दे दी। उसके बाद जब कान अच्छे होंगे तो आपके जीभ भी अच्छे हो जाएंगे। जब कान अच्छे होंगे तो जीभ भी अच्छे हो जाएंगे। कई लोगों का कान ठीक नहीं है इसलिए जीभ भी अच्छे नहीं है। कई लोग जीभ का ज्यादा इस्तेमाल करता है, कान का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में ज्यादा कान के बारे में बात की गई है, जीभ के बारे में नहीं। कान कान सही होगा ना तो जीभ सही हो जाएगा, और जब जीभ और कान सही हो जाएगा तो जिंदगी सही हो जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो कुछ परमेश्वर हमसे गुप्त रूप से बोलता है उसे वह लोगों के सामने ऊंची आवाज में घोषित करना चाहता है। आवाज बनिए, पुकार बनिए, प्रतिध्वनि मत बनिए। किसी की बातों को चिपका मत दीजिए, लेकिन आप खुद सुनिए, परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर। हाँ, परमेश्वर अंधियारे में जो आपसे बात करता है उसे आप उजाले में बता दो ना मेरे मेरे प्रियो। जो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने आपको बताया उसे छतों से प्रचार करो, कान लगाओ उसकी बातों पर। यशायाह बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दे दी, क्योंकि मैं भोर को उठता हूं, उसकी वाणी सुनता हूं, इसलिए आज मैं सिखा पा रहा हूं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में थका हुआ है उसको मैं संभाल पा रहा हूं। क्यों हम ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पा रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि हम उसकी आवाज सुनते नहीं हैं। जो समझ और प्रकाशन हमारे परमेश्वर की सुनने के द्वारा व्यक्तिगत दृष्टि से हम पाए हैं, उन्हें जब हम प्रचार करते और सिखाते हैं तो वे अत्यंत सामर्थ्य सिद्ध होते हैं मेरे प्रियो। और इस प्रकार हम आवाज बनते हैं, मात्र प्रतिध्वनि नहीं। मैंने कहा आवाज बनिए, प्रतिध्वनि नहीं। जब आप सुन करके बोलते हैं तो आप एक आवाज हैं, और अगर जो है परमेश्वर से सुन करके, और अगर खाली यूट्यूब में और इधर से उधर से किताब से, आप एक प्रतिध्वनि हैं। जैसे प्रतिध्वनि जो है ना, जैसे इको होता है ना माइक सिस्टम में, प्रतिध्वनि इको बोलते हैं उसको। तो गाना गाता हो 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 हो, मेला में आता ना, आइए आइए मीना बाजार 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 बाजार, बस यही चलता रहेगा और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, कुछ लोग के पास कुछ नहीं है परमेश्वर की आत्मा से, लेकिन अपने आवाज से और बार बार रिपीट करने के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ऐसा बोलता है, हालेलुया हालेलुया, वो लोग जोर लगाते हैं। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोर का झटका धीरे से लगता है। जोर का झटका जो है वो धीरे से लगता है। हो सकता है आपके पास अच्छी आवाज ना हो, आप जोर से चिल्ला नहीं सकते हो, लेकिन आत्मा से अगर आप भरे हुए हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धीरे बोलोगे और वहां पर बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। आप धीरे बोलोगे और शैतान को जोर का झटका लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रचार, अरे सामर्थ्य प्रचार किसको बोलते हैं जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे प्रचारकों को देखता हूं। किसी ने मुझे एक दिन बोला, मैं फेसबुक पर प्रचार कर रहा था, और उसके बाद मुझे असम से किसी एक प्रभु के जन ने बोला कि पास्टर जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका प्रचार में पावर नहीं है। बोला आपके प्रचार में पावर नहीं है। बोला क्यों? इतने धीरे धीरे बोलेंगे तो कैसे प्रभु का आत्मा काम करेगा? मैं आंध्रा में भी था, आंध्रा में था ना, तो वहां पर जो है ना हर गाने को बहुत फास्ट गाया जाता था, और जब प्रचार करने के लिए खड़े होते तो लोग रेंज में खड़े होंगे। रेंज में खड़े, कुछ कुछ ऐसा समूह है जब खड़े होते हैं, मेरे खुदा के लोगों, मेरे खुदा के लोगों, मेरे खुदा के लोगों, ऐसे बोलेगा, हाँ ये पावरफुल प्रचारक है। जरूरी नहीं है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल आवाज को जोर करने से काफी नहीं होता है, लेकिन क्या परमेश्वर का आत्मा का जोर है आपके जीवन में? परमेश्वर के आत्मा का जोर आपके जीवन में जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार की सेवकाई करना रहता ना, तो मैं आपको सच कहूं, मेरे पास बहुत अच्छा टीम पहले भी था और अभी भी है। मैं इस टीम के माध्यम से जगह जगह जा जा करके, और सारे फैसिलिटी, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। मैं एक बहुत नामचीन सेवक बन जाता अभी, लेकिन मैंने उसको एक तरफ किया। सिखाया जाना बहुत जरूरी है, लोगों को सिखाया जाना बहुत जरूरी है। अपने अपने वो ऐसे प्रचार जो लालसा वाली प्रचार, और सिर्फ मतलब लोगों को लालच देने वाला, चंगाई मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, है ना। मैं कल उस आसाम के उस
उन प्रभु के जन का प्रचार में सुन रहा था, अभी जो लोग मुझे लाइक करेंगे, अभी जो लोग लाइक करेंगे ब्लेसिंग आ जाएगा, इसी वक्त अगर आप कमेंट करेंगे ब्लेसिंग आ जाएगा। ओ किसी ने मुझे प्रेज द लॉर्ड बोला, ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। और भी लोगों को बोलिए जुड़ेगा जुड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड बोलिए ब्लेसिंग आएगा। ये क्या है भाई? आपको प्रेज द लॉर्ड बोलने से आशीष आ जाएगा, आपको लाइक और कमेंट करेंगे तो आशीष आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? मैं खुलेआम आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, पंजाब के सेवकों से सावधान रहिए, अभी कुछ कुछ सेवकों से सावधान रहिए। मुझे कहने दीजिए, मुझे डर नहीं इस बात का, आप मेरे प्रचार को दोबारा सुने या ना सुने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। उन सेवकों के सेवकाई को नजर पहले ध्यान करिए। कुछ भी प्रचार को ऐसे मत सुन लीजिए, चमत्कार के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। लोगों को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, कलीसिया में एक सुधार की जरूरत है मेरे प्रियो, एक बदलाहट की जरूरत है मेरे प्रियो, एक परिवर्तन की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में एक बदलाहट आए, एक परिवर्तन आए और आपके जरिए से कलीसिया में भूचाल आ जाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो आवाज बनिए, आवाज। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए मेरे प्रियो, वो जंगल में पुकारता था, नगर वाले जंगल आ जाते थे। आजकल नगर में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, गांव वालों को बुला हम लोग जो है ना, गांव वालों को बुला ही नहीं पा रहे हैं। वो जंगल में प्रचार करता था, जंगल में, और पूरा नगर उठ के वहां चला जाता था। उसका जीवन एक सादगीपूर्ण जीवन था मेरे प्रियो, लेकिन उसके जीवन में प्रभाव था। यीशु मसीह ने उसकी जो तारीफ की ना, वो शायद ही किसी नबी की तारीफ की। जितने नबी हुए उसमें यूहन्ना सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छे भोजन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये बंदा यीशु मसीह के द्वारा तारीफ पाता है। हालेलुया। आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर यीशु आपकी तारीफ करता है तो आप बहुत खास हो। हमको किसी की तारीफ की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रभु मेरी तारीफ करे, मेरा सर्टिफिकेट मेरा प्रभु हमको दे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगली बात मैं बताना चाहता हूं एक सेवक के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर में। एक सेवक का जो जीवन शैली होना चाहिए ना, वो सादगी पूर्ण होना बहुत जरूरी है। एक सेवक का जीवन शैली सादगी पूर्ण होना बहुत जरूरी है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 1:12, और वहां पर क्या लिखा है जी, पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 1:12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। जी, और उस कितना स्पष्ट यहाँ पर बोल रहा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। मैं अपने शारीरिक बातों में नहीं फूलता। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने जो भी जीवन जिया, सच्चाई का जीवन जिया, पवित्रता का जीवन जिया, ये शारीरिक ज्ञान का जीवन नहीं था। सादगी में ही सुंदरता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सादगी में जो सुंदरता है ना, वो किसी बात में सुंदरता नहीं है। मुझे सादगी बहुत पसंद, मुझे दिखावटी एकदम पसंद नहीं। प्रेरितों ने सादगी पूर्ण और भक्ति मानता की गहराई में जीवन बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों का जीवन सादगी पूर्ण जीवन था। उनका जीवन एक भक्तिपूर्ण जीवन था, उनका जीवन एक खराई वाला जीवन था। हम अपने जीवन शैली को सादगीपूर्ण बनाए रखना हमको सीखना चाहिए। हमको सीखना है। हमारा जीवन दिखावा या प्रदर्शन नहीं है। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो यीशु को प्रदर्शन करो, दिखाना है तो यीशु को दिखाओ। तो हमारा जीवन दिखावा या प्रदर्शन नहीं है जिसे हम दूसरों के सामने दिखाएं। अभी भी हम लोग को समझना है, इन दिखावटीपूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए कितने पैसे आप बर्बाद करते होंगे। इतने पैसे में एक सेवक को नया जगह फील्ड में मिनिस्ट्री के लिए हम भेज सकते हैं। या कोई दिखावा या स्वांग नहीं है हमारा जीवन। हम जिस तरह से जीवन बिताते हैं उसमें भी झूठ नहीं होना चाहिए। जो आप देखते हैं वही आप पाते हैं।
सादगी में आजादी है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सादगी में सुंदरता है, सादगी में आजादी है। एक बड़ा सेवक होता ना तो साथ में कोई लिख देता, पास्टर सॉल ने बोला है, सादगी में सुंदरता है, सादगी में आजादी है। आप स्वयं रहने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा परमेश्वर ने आपको हर समय होने के लिए बुलाया है, आप जो नहीं है वैसा बनने का झूठा प्रयास करने हेतु आप बंधन में नहीं है। आप बंधन में नहीं है, आपको जैसा बनना है बनिए। परमेश्वर इस बात के लिए आपको बांध कर नहीं रखा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक याजक होने के नाते आपका जीवन शैली सादगीपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हम सब याजकों का समाज है। यहां पर दिखावटी में मत जाइए, दिखावा में मत चले जाइए, क्योंकि मसीहत प्रदर्शन का जीवन नहीं होता है। मसीहत प्रदर्शन का जीवन नहीं होता है। कई बार हम लोग जो है ना सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं मसीहत को। आप समझ रहे हैं, सड़क में एम्बुलेंस जा रहा है, किसी को इमरजेंसी है, ड्यूटी जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, और हम सड़क में जो है रैली निकाल करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये अन्य जाति लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मसीह लोग भी कम नहीं है। हम लोगों ने शुरू कर दी। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार देखा एम्बुलेंस में एक व्यक्ति की मौत मैंने देखा मानगो चौक पर, हमारे जमशेदपुर शहर में, क्योंकि इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया। एक बार मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, ये अभी जो पर्व चल रहा है टूसू, उसमें एक एम्बुलेंस फंस गया, एक्सीडेंट में लाया जा रहा, नहीं कोई आंटी थी, है ना, शायद पता नहीं बची नहीं। हम धर्म के ठेकेदार लोग और ऐसे चंद नेता लोग जो है ना अपनी प्रसिद्धि के लिए सड़कों में प्रदर्शन करने के लिए हमें बुला रहे हैं। ये जो हमारा आजकल क्रिसमस कार्निवल सब भी चल रहा है ना, बी केयरफुल। मसीहत सड़कों में प्रदर्शन करने वाला चीज नहीं है मेरे प्रियो। ये दिखावा का नाम नहीं है। हमको खुशी लग रहा है इससे। जो लोग इसमें भाग लेते होंगे, रांची में बहुत बड़ा क्रिसमस कार्निवल होता है, जो लोग भाग लेते हैं उसमें कितना क्या होता है देखिए ना। मत करिए ऐसे। सादगी में आजादी है, सादगी में सुंदरता है। हमें इस संसार में रहना है, इसलिए लोगों को मसीह के लिए प्रभावित करने हेतु और उसके पास लाने हेतु संसार के साथ व्यवहार करें, परंतु साथ ही साथ हमें संसार की जटिलता में उलझना नहीं है। इस संसार की जटिलता में मत उलझिए। जैसे वो करते हैं वैसे करने की कोशिश मत करिए। उसने सड़कों में प्रदर्शन किया, हम भी सड़कों में प्रदर्शन करेंगे। उसने रैली की, हम भी रैली करेंगे। नहीं, ये शोभा नहीं देता है। लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो, एक बात पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया ऐसा। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:4। देखिए यहां पर क्या लिखा है, तीमुथियुस क्या बोलता है, तीमुथियुस से पौलुस क्या बोलता है जी। दूसरा तीमुथियुस 2:4 पढ़ेंगे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देख रहे हैं, पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यदि हमारे आसपास के लोगों को दिखाना उद्देश्य है तो बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी वस्तुओं, आधुनिक मशीनें, खर्चीले जीवन आदि का पीछा करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपका परिवार बढ़ रहा है तो आपको बड़े घर की जरूरत होगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि ज्यादा लोगों की यातायात के लिए, सुगम यात्रा के लिए अगर आपने कार खरीद ली, इसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है। ऐसा करने में आपको सहायता मिलेगा। आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आप किसी चीज को सुविधाजनक बना सकते हैं। हर तरह से उसका उपयोग करें। परंतु यदि आप दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं और लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, तेरा घर है ना, हम भी देखना बड़ा घर बनाएंगे, लोन ले लिया, कर्जा में चल गए, ना जाने दायां बायां कर रहे हैं, 3-5 कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं, हमने बड़ा बिल्डिंग बना, दिखाने के चक्कर में न जाने हमने क्या क्या कर दिया। मेरे पे उसका कार था, हम उस कार को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए, दायां बायां कर दिए, सच और झूठ कर दिए। ये अच्छा नहीं है। कार होना है, बड़ा घर होना है, लेकिन प्रतिस्पर्धा मत करिए, कंपटीशन मत करिए, दिखाने के लिए मत करिए। हम उसी फंदे में फंस गए हैं जैसा वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये वो लोग करते हैं। उन लोग रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भी रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार का जीवन नहीं होना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन बिताने का एक भाग है संसारिक संपत्ति में संतुष्ट रहना। जो हमारे पास है संतुष्ट रहिए,
जबकि हम आत्मिक बातों में पवित्र संतुष्टि के बोध के साथ निरंतर जीते हैं, इस संसार की वस्तुओं के साथ भी हमारा रिश्ता संतोष सहित भक्ति होना चाहिए। इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं ना, संतोष सहित भक्ति आपके अंदर हो। संतोष, हम लोग बोलते हैं ना, संस्कृत में कहा संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। बाइबल में लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पहला तिमोथी 6 उसका 6 से लेकर के 8 पद में ये बात लिखा हुआ है। उस वचन को मैं यहां पढ़ रहा हूं, पढ़ दीजिए इसको भी। पहला तिमोथी 6 उसका 6 से लेकर के 8 पद जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि Yes. न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यस, देख रहे हैं कितना क्लियर यहाँ सारी चीजों को लिखा है। इस संसार में हम कुछ बातों को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, सफलता, उन्नति, विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की। उसका कारण परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। अच्छी बात है। इसे छोड़ इस संसार की बातें हमें प्रभावित नहीं करती। हम अपनी आंखों को स्वर्गीय बातों की ओर लगाते हैं, पृथ्वी की बातों पर नहीं। कुलुसियों 3:2 में लिखा है स्वर्गीय बातों की ओर लगाइए, पृथ्वी की नहीं। यहाँ का हमको मान इज्जत मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुसमाचार में भी कई बार हम लोग की चाहत ये होता है कि हमको ऊपर स्टेज में कुर्सी मिले। कई बार प्रचार में भी हम लोग सोचते हैं हम अनुभवी पास्टर हैं, हम अनुभवी विश्वासी हैं, मेरे को इज्जत मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, हार मिलना चाहिए, है ना, बुके मिलना चाहिए, फूल मिलना चाहिए, गुलदस्ता मिलना चाहिए। मेरा नाम वो अनाउंस क्यों नहीं किया? वो जो एमसी कर रहा है, जो एंकरिंग कर रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्यों दुनिया की प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो? आप याजकों का समाज हो, दीनता और नम्रता को रखिए मेरे अपने जीवन में। कभी कभी मसीह सेवक होने के नाते हम ऐसा कुछ बनने का दबाव महसूस करते हैं जो हम नहीं हैं, जो हम नहीं हैं। यदि हम बुद्धिमान नहीं हैं तो ऐसा होने का बहाना ना बनाएं। यदि आप धनवान नहीं है तो धनी होने का बहाना मत बनाइए, जो है खुश रहिए आप। यदि आप रूढ़िवादी हैं तो आधुनिक होने का बहाना मत बनाइए, आप जैसे वैसे रहिए ना। यदि आप आधुनिक नहीं बनना चाहते तो जैसे आप वैसे ही रहिए। लोग आसानी से आपके इससे ढोंग को समझ लेंगे कि ये धनी नहीं है लेकिन ढोंग लगा रहा है ये। आप कुछ लोग ऑटो रिक्शा में घूमने का काबिलियत नहीं रखता है, लेकिन ऐसे अपने आप को मेंटेन करके रखता है ना, मानो बाप रे कितना बड़ा क्या है। कभी कभी मैं कुछ सेवकों को देखता हूँ, बड़ा स्वांग रचते हैं वो लोग, ढोंग रचते हैं वो लोग। बुद्धि कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बनता है कि बुद्धि उसी के पास है। खाने के लिए लाले पड़े हुए, लेकिन ऐसा वो बनता है कि कितने मतलब मेरे पास धन संपत्ति भरा पड़ा है। इस प्रकार का जीवन जीते हैं, दिखावटी जीवन नहीं। जो है उस पर खुश रहिए मेरे प्रियो, खुश रहिए, प्रभु के नाम का गुणगान गाइए। संतोषम परम सुखम, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है ना। इस समाज के धनी संपन्न लोग आजकल तो बहुत अच्छे लोग, अच्छे वेल एजुकेटेड लोग, जिसको हम सम्राट बोलते हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ घूमने फिरने में, अच्छे अच्छे ओहदे में जो लोग हैं उनके साथ संपर्क करने में कुछ लोगों को घमंड महसूस होता है। हाँ, एसपी साहब के साथ मेरा तो संबंध है। अच्छा नेता, वो हमको जानता है। ये क्या बात है भाई? यीशु मसीह आपको जानता है कि नहीं जानता है? परमेश्वर आपको जानता है कि नहीं जानता है? ये बात याद रखिएगा मेरे प्रियो। एक दिन एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम में कुछ लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। बोला पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उस यीशु के नाम से निकल, बोला। तो दुष्ट आत्मा बोला पौलुस को भी जानते हैं और तुमको भी जानते हैं, बताओ तुम्हारा क्या परिचय है? मसीह में हम कौन है? हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? हमारा परिचय क्या है? परमेश्वर के साथ अपना परिचय को बढ़ाइए, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने परिचय को बढ़ाइए। कभी कभी हमको लगता है नहीं एसपी के साथ अपना थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, डीएसपी के साथ परिचय होना चाहिए, एसडी और वीडियो के साथ आपको परिचय होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु के साथ आपका परिचय होगा, परमेश्वर के साथ आपका परिचय होगा ना, ये सारे लोग आपके कदमों में आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने दानियल के समय में किया। दानियल 3 राजा को देखा, 3 राजा को देखा। उसने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को देखा, उसका बेटा बेलशस्सर को देखा, और उसके बाद बेलशस्सर के बाद जब उसका राज्य समाप्त होता है तो उन्होंने दारा राजा को, मादी फारसी का राजा दारा को उसने देखा। मेरे प्रियो, इस सारे राजाओं के समय में दानियल को एक खास पद मिला हुआ था, है ना। आप सबको मालूम है नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया।
बेलशस्सर ने तो हद कर दी थी, हद कर दी थी। मंदिर के सारे पात्र में को लेकर के उसमें वो शराब पी रहा था, मदिरा पी रहा था और उसके बाद अपने देवी देवताओं का जयकारा लगा रहा था। तब परमेश्वर ने ऐसा किया कि एक उंगली उनको दिखाई दी, उंगली 5 उंगलियां दिखाई दी जो दीवार पर कुछ लिख रहा है। इसका तो जान सूख गया, कमर ढीला हो गया और घुटने थरथराने लगे। ए बाबा ये कौन है? उसने ज्योतिषियों को बुलाया, तंत्रियों को बुलाया, न जाने किसको किसको बुलाया और सबसे बोला कि देखो दीवार में क्या लिखा है, तुम लोग पढ़ के बता सकते हो? किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया मेरे प्रियो। और उस समय उसकी पत्नी ने आकर के बताया, हमारे राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके अंदर ईश्वरों का आत्मा रहता है, बुला लो, उसका नाम दानियल है। उसको बुलाया और पहले अपना परिचय दे रहा है, मेरा बाप ऐसा 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 ऐसा, उसके समय में तुम ये था वो था, तुम तो बंधन में गुलाम हो, ऐसा हो वैसा हो। उसके बाद बोला तुम बता दोगे, बैंजनी वस्त्र तुमको पहना देंगे, तुम बता दोगे, हम जो है ना तुमको कंठमाला दे देंगे, तुम बता दोगे ना तो मेरे हम दोनों के बाद, पति पत्नी के बाद तीसरा तुम ही राज्य इस प्रभुता करोगे। दानियल बोला अपना सारा चीज अपने पास रखो, हम आज तेरे ये जो लिखा हुआ है ना उस सारी बातों का अर्थ बताएंगे। मने 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 तके ऊपर सिन, इसका मतलब जब बताया ना इसका दिमाग घुर गया, लेकिन उसने समझ लिया कि अब मेरा दिन लद गया है। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के पात्र के खिलाफ खड़े होंगे ना तो परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और हम परमेश्वर के पात्र हैं और हमारे विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा, हमारे विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा, परमेश्वर उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत खास लोग हो, है ना। दिन रात बनालक, चांद तारा सजालक, पर हम के खास बनालक, ऐसा गीत रांची में है ना। दिन रात बनालक, चांद तारा सजालक, लेकिन हम के खास बनालक, हम खास बनाए गए हैं। सब कुछ को सजाया, दिन को बनाया, रात को बनाया, चांद को बनाया और सूरज को बनाया, सजाया, लेकिन हमको खास बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो हमको घमंड करना है तो उस पर घमंड करना है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं बड़े लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना होना चाहिए, अच्छे ओहदे वाले लोगों के साथ घूमना है, अच्छे समाज के साथ उठना बैठना है। इंग्लिश बोलने वाले आजकल तो बाप रे, ये भी बहुत बहुत खास है रे भैया। जो इंग्लिश में प्रचार करता है वो पावरफुल प्रचारक है। क्या हिंदी में प्रचार करने वाला पावरफुल नहीं कर सकता? क्या वो अगर मुंडा में प्रचार करेगा, हो में प्रचार करेगा, संताली में प्रचार करेगा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गारो, खासी, जो भी भाषा है, उड़िया, बंगाली, क्या इसमें प्रचार करेगा तो सामर्थ्य नहीं होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं होगा, परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा इंग्लिश समझता है और इसलिए इंग्लिश में कमांड करते हैं, ओ शैतान, कमांड करते हैं तुमको यीशु के नाम में, है ना। हम लोग कमांड करते हैं यीशु के नाम में, कम आउट बोलते हैं। अरे वाह, अगर हम बोलेंगे बाहर आओ तो नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। आप अपने भाषाओं का आदर करना भी सीखिएगा। हम ये नहीं बोलते मेरे प्रियो, है ना, कि इंग्लिश बुरा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हो क्षेत्र में प्रचार कर रहा है एक महोदय, हो क्षेत्र में प्रचार कर रहा है, उसको हो आती है, परंतु बाइबल कॉलेज से अभी अभी आया है और उसको हो आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन वो सारे गंवार लोगों के बीच में इंग्लिश में प्रचार करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लिसन केयरफुली, आवर गॉड इज ग्रेट, आवर गॉड इज, तो सब भकुआ जैसा देख रहा है, कहा बोल रहा है, जन्म जगतना, है ना भाषा में, कहां पर क्या बोलना। अरे सादगीपूर्ण जीवन भाई, साधारण जीवन, क्यों बन ठनने का जरूरत है? क्यों अपने आप को पॉलिश करने का जरूरत है ना। आजकल के लोग पॉलिश के ऊपर डिपेंड है, जैसे पॉलिश छूटेगा समझ में आ जाएगा झुर्री है। आज कलिसिया में झुर्री है, झुर्री को हटाओ, क्योंकि कलिसिया में झुर्री रहित लोग चाहिए मेरे प्रियो। आज कई लोगों ने झूठ मूठ का मेकअप लगा करके यीशु मसीह को धोखा देने का कोशिश किया है मेरे प्रियो। ये आंखें धोखा खा सकती है कि किसी ने जो है ना अपने आप को मेकअप किया है तो उसमें आप धोखा खा गए कि इसका एज 16 है कि इसका एज 60 है। धोखा हो जा रहा है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर को कैसे धोखा दोगे? परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता है। आप झूठ मूठ का अपने आप को पॉलिश लगा करके खड़े हो जा रहे हो। हाँ प्रभु, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं 2 बार दशमांश देता हूँ, सप्ताह में 2 दिन फास्टिंग करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात वो सदुकी फरीसी लोग कर रहे थे, है ना। चुंगी लेने वाले ने ऊपर देखना भी ना चाहा। मेरे प्रियो, हम सब प्रकार के लोगों के साथ संपर्क रखने और संपर्क बनाने की योग्यता बनाए रखें, जरूर रखें, ये योग्यता रखें आप। धनी और निर्धन, ऊंचे पद वाले लोगों के साथ और जो निम्न स्तर पर हैं उसके साथ भी, हर लोगों के साथ, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके साथ भी बैठिए। आपको घमंड होता है जब आप ऊंचे लोगों के साथ बैठते हैं, कभी कभी नीचे लोगों के साथ भी बैठिए मेरे प्रियो, अच्छा लगता है। जब ऐसे घरों में जाएंगे, बोरा में बैठा दिया आपको, शायद
चाय का कप भी टूटा हुआ हो, कोई बात नहीं, खुश रहिए। उनके साथ उठना बैठना सिखाइए। आजकल का सेवक लोगों का फुटानी जाता है, एक वर्ड है फुटानी, है ना? बाप रे बाप, एकदम ऐसा चाहिए उनको, एकदम ऐसे सदुकी और फरीसी बन गए हैं आजकल लोग। मुख्य आसन, सभाओं में नमस्कार, बाप रे बाप, सदुकी और फरीसी के खमीर से सावधान रहो। ये नहीं चाहिए। सेवकों, आप याजक लोग मत करना ऐसा, हर लोगों के साथ उठना, पक्षपात नहीं करना। यहोवा परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हो, किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मुंह देखी न्याय नहीं करता। वो पढ़ा लिखा है, इसलिए अच्छा ओ क्रिच मार के आया हुआ है, वाह वाह ये बढ़िया आदमी है, कुर्सी दो रे भाई। और कुछ लोग आए मैले चितड़े में, बैठ जाओ कहीं पर भी। मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं, कल मैं एक घर गया था और वहां एक भाई मुझे बोल रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप किस परिवार से आते हो। उसने सीधा ऐसा बोला कि हम लोग ना चमड़ा का धंधा करते हैं। बोला चमड़ा का धंधा करते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा करके। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो मिथुन भाई? मैंने, उसका नाम मिथुन है, मैंने बोला अरे मिथुन भाई ऐसा ऐसा क्यों बोलते हो, है ना? पास्टर जी, अभी विश्वास में मैं आया हूँ, मेरी पत्नी की वजह से, और मैं तो शराब पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। फिर बच्चे वे जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया, फिर इस बीच मेरी पत्नी विश्वास में बढ़ रही थी, और आज हम आपकी कलीसिया में अभी अभी वो आ रहा है, अभी आज इस बार उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो हम लोग तो ढोल बनाते हैं ना, वो लोग हैं। हमने बोला जानते हैं बाइबल में चमड़े का धंधा करने वाले के घर में पतरस गया था, और वहीं रह करके वहां मिनिस्ट्री किया। ऊपर ऊपर छत में था ना, तो चादर उतर गया और परमेश्वर ने उसको एक भेद बताया था। चमड़े का धंधा करने वाले के घर गया था वो, बाद में कुरनेलियुस के घर गया। मेरे प्रिय, कुरनेलियुस के घर में बाद गया। हम लोग पहले कुरनेलियुस के घर ढूंढते हैं, चमड़ा का धंधा करने वाले में नहीं जाते हम लोग। आज का सेवक लोग किसके घर जाएगा? पहले कुरनेलियुस को ढूंढेगा। कौन है रे पैसा वाला, स्पॉन्सरशिप करेगा, ये चमड़े का धंधा वाला क्या करेगा? मत करना ऐसा मेरे प्रियो, मत करना ऐसा। जरूर अपने अंदर इतना हैसियत रखिए कि आप एसपी के साथ बैठ सके, आप डीएसपी के साथ बैठ सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ निम्न स्तर के लोगों के साथ भी बैठिए। आपस में लिखा है एक सा मन रखो, अभिमानी मत हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, लिखा है बाइबल में। रोमियो 12 का 16 में लिखा है मेरे प्रियो। इस दीन वर्ड को समझिए, ये दीन क्या बता रहा है ना? वहां पर आप पढ़िएगा रोमियो 12 का 16, हर एक वचन को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? रोमियो 12 का 16 जी, देखिए क्या लिखा है वहां पर। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। एकदम सादगीपूर्ण जीवन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपस में एक सा मन रखो, घमंडी मत बनो। ओ मेरा एसपी के साथ बैठना है, उसके साथ बैठना है ना? बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते क्या घमंड है भाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के डेट में जमशेदपुर में बहुत बड़े बड़े लोग हमको अपने घर में निमंत्रित करते हैं, लेकिन ना पता नहीं क्यों दिल गवाह नहीं करता। मैं कई बार, वो लोग फोन करके मुझे बुलाते हैं, वो लोग मुंह पे बोलता है, जिसको हम चाहते वही नहीं आ रहा है, जिसको नहीं चाहते वो आ जा रहा है। मुझे अगुवाई नहीं होता है, पता नहीं क्यों। कई बार मेरी पत्नी बोलती है जाइए जी जाइए, हो सकता है अच्छा स्पॉन्सर करेगा ना। मेरा स्पॉन्सर मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा स्पॉन्सर है। अगर यही करना रहता ना मेरे प्रियो, मैं बहुत धनी संपन्न व्यक्ति होता। कई बार लोग बोलते हैं आपके पास कार नहीं है, कैसे मिनिस्ट्री होगा? कुछ कोई बात नहीं, मेरे पास कार नहीं है, बाइक से जाऊंगा। अगर बाइक नहीं होता तो साइकिल से भी करता, साइकिल से किया हूं, मिनिस्ट्री किया हूं, साइकिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जब समय आएगा तो प्रभु मुझे कार भी देगा। हालेलुया। कोई मेरे लिए आमीन कह सकता है? आमीन आमीन हालेलुया। है ना? मैं जानता हूं परमेश्वर करता है, भला ही करता है ना? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हर कोई के साथ उठना बैठना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं एक घर कल गया, वहां पर कुछ ऐसे लोगों से मिला, मैं बहुत उत्साहित किया हूं लोगों को, बहुत उत्साहित किया हूं लोगों को कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं है मिथुन भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भाई? अमर राम ने बहुत ज्यादा आमीन आमीन लिखा, क्योंकि वो भी कल परसों ही बपतिस्मा उसी भाई के साथ लिया है ना? वही भाई के साथ, भाई अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना? मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैसे कैसे लोग प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कभी तुच्छ समझा गया, जिसको हीन दृष्टि से देखा गया, प्रभु सबको उठाते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना एक शुद्ध भक्ति है, एक निर्मल भक्ति। जानते क्या है? अनाथों और विधवाओं की शुद्धि लेना। दिनों की संगति रखो, लिखा है बाइबल में यहाँ पर, दिनों की संगति। जीवन सादगीपूर्ण बनाइए मेरे प्रियो। सेवकों, आज पता नहीं क्या हो गया सेवकों को। आजकल के सेवक लोगों को देखिए ना, बस हमको एकदम चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, होटल में रहना है। इस सारे बड़े बड़े सेवक लोगों को ना जंगल में घसीट के ले जाइए और वहां प्रचार देखते हैं कैसे करता है ना? खपरे का घर में रहेगा,
और जमीन में सुलाइए इसको, उसके बाद देखते हैं क्या पावर है उनके अंदर में। मैं तो चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों को। देखिए, मैं खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं कि बहुत गरीबी मैंने देखा है। मेरे पापा एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, हम लोग अच्छे ही थे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत गरीबी में, बहुत तंगाली में। लेकिन जब मैं मिनिस्ट्री में उतरा ना, तो मैंने ऐसे ऐसे जगह बोरा में सोना पड़ गया, बकरियों के बीच में कई बार रहना पड़ गया। ये सारा चीज को मैंने देखा अपने लाइफ में। कई बार कई दिन खाना नहीं मिल रहा है ना, बस ऐसे ही चल रहा है, बस सूखा चावल खा रहे हैं। एक बार 5 दिन भूखा रह गया, खाना नहीं है, मिनिस्ट्री में बाहर निकला हूं, 5 दिन भूखा रह गया। प्रभु ने बाद में मूढ़ी का इंतजाम कराया किसी के द्वारा। 5वां दिन जब फास्टिंग टूटा ना, तो मूढ़ी मुझे मिला, मूढ़ी से मैंने अपना फास्टिंग तोड़ा। लेकिन प्रभु ने सिखाया, पैदल चल करके काफी नदी जा करके नाला में ऐसे सुबह ठंड के दिनों में नहाने के लिए जाता था, कुड़कुड़ा करके आता था, हाथ पर हिलते रहते थे। और गर्मी के दिन में नहाने के लिए जाता था, वापस आता था तो वैसे ही हो जाता था। ऐसे दिन भी देखने पड़े। और आज का लोगों का फूटा नहीं देखो, है ना, खैला खुद ही नहीं और आगे नहीं बोलूंगा। है ना, रखो मेरे प्रियो, हालेलुया। कई लोग जानते हैं इस चीज को, बहुत सारे कहावत है आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखें और इरादे की रक्षा करिए, अपने इरादों की रक्षा करिए। परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करेगा। मैं और थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, नीति वचन 4 का 23 पद में, जरा मेहरबानी करके इस वचन को भी पढ़ने में आप मदद करें जी। हालेलुया। नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैं अगले पॉइंट पर बात कर रहा हूं, अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखें और अपने इरादों की रक्षा करें। इरादा, ये मन जहां से हम सोचते हैं, जीवन का मूल स्रोत वही है, इसकी रक्षा करिए, क्योंकि मन धोखा देने वाला है, इसकी रक्षा करिए। मसीह जीवन में बड़ी चुनौतियों में से एक है मेरे प्रियो, शुद्ध और साफ हृदय बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाहरी बातों के साथ व्यवहार करना आसान होता है, बाहरी बातों के साथ व्यवहार करना आसान होता है। हम शराब नहीं पीते, हम धूम्रपान भी नहीं करते, हम गाली भी नहीं देते हैं, हम शराब नहीं देते किसी को, हम क्रोधित नहीं होते हैं। परंतु परमेश्वर ना केवल हमारे आचरण की ओर देखता है, परंतु हमारे भावों, इच्छाओं और हमारे हृदय के मकसद और इरादों को भी देखता है। आज बहुत सारे सेवक लोग, शायद दारू नहीं पीता है, वो तो सेवकाई कर रहा है ना, याजक पद में हम लोग जब आ जाते हैं तो हम लोग दारू छोड़ देते हैं, धूम्रपान भी नहीं करते हैं, गाली भी नहीं देते हैं, चलो शराब भी नहीं देते हैं। परंतु कई बार हमारे अंदर जो इच्छा है, हमारे जो इरादे होते हैं ना, मकसद होता है ना, कितना गलत होता है। मैं बहुत लोगों को ऐसा सुनता हूं ना, बड़ा खराब लगता है मुझे। कई लोग बोलते हैं तो मुझे खराब लगता है। मैं इससे उठता हूं तो उसको जलन होता है, उसके साथ बैठता हूं तो उसको जलन होता है, मैं इससे बात करता हूं तो उसको जलन होता है। ये क्या है रे बाबा? ये अमालेकी की आत्मा बाहर निकल नहीं रही। अमालेकी की आत्मा घृणा की आत्मा है। अमालेकियों को अगर साउल राजा को बोला नष्ट कर दो, अगर परमेश्वर ने मूसा के समय बोल दिया कि तुम लोग इस बात को याद रखना, अमालेकियों को नष्ट करना पूरी तरह से। क्यों? ये घृणा की आत्मा से ग्रसित लोग थे, जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा। मेरे पे हो सकता है आप शराब नहीं पीते, आप गाली नहीं देते, आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन आपके मनोभाव कैसे हैं, आपकी इच्छाएं कैसी है, आप जो आपके हृदय के मकसद क्या हैं, आप कैसे इरादों के साथ चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस हमें बताता है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। वो तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की भावनाओं को प्रकट करेगा, और तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पहला कुरिन्थी 4 का 5 में ये बात लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी 4 का 5 में ये बात लिखी हुई है साफ रीति से मेरे प्रियो, कि समय से पहले किसी का न्याय मत करो। लेकिन हम में से कई लोग आज न्याय की कुर्सी में बैठ करके फलना ऐसा किया, ढकना ऐसा किया, ए ऐसा किया, बी ऐसा किया। क्यों ऐसा है रे बाबा? क्यों? पलटिए, बदलिए, अपने आप को परिवर्तित करिए मेरे प्रियो। मसीही सेवक होने के नाते इस मामले में हम सबसे बड़े गुनहगार प्रतीत होते हैं, क्योंकि जबकि हम प्रचार करते हैं और बड़ी बड़ी बातों की घोषणा करते हैं, हमारे हृदय और मनों में हर प्रकार की बुराइयां छिपी हो सकती है। आज बहुत सारे सेवकों के अंदर में भी ऐसी बुराइयां छिपी हुई है। न जाने किन के लिए हमने क्या क्या सोचा है मेरे प्रियो।
है ना। एक जगह ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना 7 का 18 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना 7 का 18 जी पढ़ेंगे उसको, यूहन्ना 7 उसका 18 18। क्या लिखा है? जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। जो अपनी ओर से कहता है, जो अपनी ओर से प्रचार करता है, जो अपनी ओर से वहां लीडरशिप कर रहा है, जो अपनी ओर से कह रहा है, अपनी ओर से स्टेज में है, अपनी ओर से पुलपिट में, अपनी ओर से भीड़ में है, मेरे प्रिय वो अपनी बड़ाई चाहता है। आपको पहचानना पड़ेगा, वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। आज कई लोग अपनी ओर से बोल करके अपनी बड़ाई चाहते हैं। हाँ, कैसा प्रचार रहा, जबरदस्त था ना, हाँ अरे मेरे जैसा कौन है। बहुत ऐसे लोगों को भी मैंने देखा इन सेवकाई के तजुर्बों में, इन 23 साल के सेवकाई में ऐसे कई लोगों को मैंने देखा। यदि हमारा उद्देश्य जो हम सेवकाई कर रहे हैं उसके माध्यम से हमारे लिए महिमा है, कीर्ति है, मान्यता खोजना है, तो हमारा हृदय गलत है मेरे प्रियो। अपने मन की रक्षा करिए, अपने इरादों को सही करिए मेरे प्रियो, है ना। जिस हद तक मैं अपने लिए महिमा पाना चाहता हूं उस हद तक मुझ में अधर्म होता है। अगर महिमा मैं चाह रहा हूं तो मुझ में अधर्म है। अपने विचारों को सही करिए, देखने का नजरिया को बदलिए। हम भीड़ के सामने हालेलुया चिल्लाते हैं, परंतु क्या हम उस समय भी ऐसा कर सकते हैं जब हम अपने साथी विश्वासी को या पासवान को परमेश्वर द्वारा बड़े सामर्थ्य के साथ उपयोग करते हुए देखते हैं तो क्या हमको चिढ़ नहीं लगता? अरे बाप रे, कल परसों विश्वास में आया ऐसा, ये पास्टर ऐसा डेवलप कर रहा है, बाप रे बाप। क्या हमारे अंदर चिढ़ नहीं होता? हम आशीषित होते हैं कि चिढ़ते हैं? पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, मालूम नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, बाप रे नया विश्वासी बढ़ गया, वाह प्रेज द लॉर्ड, और बढ़िए ब्रदर, और बढ़िए ब्रदर सिस्टर, पास्टर जी और बढ़िए, है ना। मैं कल परसों आया हूं, नहीं करते हम लोग ऐसा, बल्कि होड़ लगाते हैं। अच्छा ऐसा है तब तो हमको भी एकदम होड़ लगाना चाहिए, और उनकी बराबरी करने की योजना बनाते हैं, युक्ति अपनाते हैं, तरीका खोजते हैं, और कैसे हम भी ऐसे इनके बराबर कर लेंगे। जब हम ये सुनते हैं कि दूसरी स्थानीय कलीसिया या पासवान हमसे या हमारी कलीसिया से अधिक उन्नति कर रही है तो क्या हम अचानक असुरक्षित नहीं हो जाते हैं? अपने अंदर हमको लगता है हम असुरक्षित हो गए, बाबा ये बढ़ गया, अरे बाप रे इसकी कलीसिया बढ़ गई, अरे बाप रे ये विश्वासी बढ़ गया। जब हम हमारी मंडली के लोग दूसरी कलीसिया में आराधना में जाने लगते हैं या दूसरे पासवान या प्रचारक द्वारा आयोजित की गई सभा में हिस्सा लेते हैं, तब क्या हम असुरक्षित महसूस नहीं करते? तब क्या हम हमारी भेड़ों की रखवाली करने और उनकी चरवाही करने के नाम पर हमारे लोगों को दूसरे सेवकों से प्राप्त करने से रोकने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम सोचना आरंभ नहीं कर देते? मत जाना उधर, नहीं जाना उधर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। क्या हमें डर है कि हमारी अगुवाई में चलने वाला कोई पासवान हमसे आगे कहीं निकल ना जाए, हमसे नीचे है और हमसे आगे बढ़ जाएगा, हमसे बेहतर सेवा करने लगेगा? ये सब कुछ ऐसे हृदय के लक्षण हैं जो असुरक्षित हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं है। अरे बढ़ने दो रे बाबा, सबको बढ़ो। मसीहत ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, सब चलो सब बढ़ो, ये मसीहत है। मैं सोचता हूं कि हम सभी पासवानों ने किसी क्षण उपयुक्त में से कुछ क्षेत्रों में कभी ना कभी संघर्ष जरूर किया होगा कि मेरे से पीछे आया आगे बढ़ गया, मेरे बात का विश्वासी था आगे बढ़ गया। सबने कुछ ना कुछ ऐसा मैं सोचता हूं कि जरूर महसूस किए होंगे आप लोगों ने। मैं जानता हूं कि मैंने भी जो ना अपने जीवन में एक बार के लिए ऐसा महसूस किया, अरे पीछे आया आगे बढ़ गया, है ना। प्रभु के सामने आया, प्रभु नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में मैंने हर समय ये विचार करने की कोशिश किया कि प्रभु मुझे छोटा बना दीजिए, मुझे दीन बना दीजिए, मुझे अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ाइए प्रभु। मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। सेवकाई का आरंभ प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते में होकर होता है मेरे प्रियो। अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं तो क्या सेवकाई कर रहे हैं? उसके बारे में हम न बात करें। परमेश्वर सत्य और हृदय की शुद्धता को खोजता है, भजन संहिता 51 का 6 में लिखा है।
हृदय की शुद्धता को ही खोजता है। जानते हैं भजन संहिता 66 उसका 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता ना तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। प्रभु को हृदय की शुद्धता चाहिए, सच्चाई चाहिए। और दाऊद राजा वहां पर 66 उसका 18 में भजन संहिता में बोलता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। व्यक्तिगत तौर पर यहां बताया गया है मैं किस तरह शुद्ध हृदय बनाए रखने का प्रयास करता हूं। दाऊद ये बता रहा है, आवश्यकता से अधिक आत्म परीक्षण ना करते हुए, खुद को दोष ना देते हुए मैं खुद को जांचता हूं। दाऊद ये बोल रहा है, अपने अंदरूनी विचारों, भावनाओं, इरादों, इच्छाओं का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसको जांच पड़ताल करने की जरूरत है। मेरी इच्छाएं क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरे इरादे क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे ख्याल क्या है, मेरे सेवकाई के मकसद क्या है। जांचिए मेरे प्रियो, जांचिए इन सब बातों को। मेरे अंदर जो चल रहा है उसके विषय में खुद से या परमेश्वर से मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। जानते पौलुस ने एक बात को सिखाया, पौलुस ने एक बात को सिखाया कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। याजकों सुनिए, अगर हम अपने आप को जांचेंगे ना तो दंड नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थी 11 उसके 31 पद में लिखा है, मैं प्रभु को न्योता देता हूं, मेरे हृदय के इरादों को और विचारों को पहचाने। प्रभु मेरे इसको पहचानने में आप मेरी सहायता करिए। प्रभु मेरे विचारों को मैं समझ सकूं, मेरे इरादों को मैं समझ सकूं। प्रभु मैं इस बात को पहचान सकूं। भजनकार ऐसा बोलता है, मैं अक्सर इस प्रार्थना को भी करता हूं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। भजनकार बोलता है, भजन संहिता 139 अध्याय, माफ कीजिएगा 139 अध्याय का जब हम 23-24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक सेवक के लिए प्रार्थना होना चाहिए हर दिन मेरे प्रियो, एक याजक के लिए हर दिन ये प्रार्थना होनी चाहिए, आपके लिए हर दिन ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे जांच कर जान लीजिए। प्रभु प्रभु मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लीजिए। प्रभु देख मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है। जब मैं उन विचारों, भावनाओं, इरादों, इच्छाओं को जान लेता हूं जो परमेश्वर के हृदय से मेल नहीं खाती है, तब मैं प्रभु से विनती करता हूं कि वह इन बातों से मुझे शुद्ध करे। मैं परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर के शुद्ध करने वाली और परिष्कृत करने वाली आग को निमंत्रित करता हूं कि उन भावनाओं को मेरे हृदय और मेरे मन से मुक्त करे। कभी कभी छुटकारा तुरंत और आसानी से होता है, और कभी कभी मुझे कुछ बातों के लिए कुछ दिनों तक संघर्ष करना पड़ सकता है। मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है, मेरे अंदर के जो इरादे हैं, विचार अच्छे नहीं है, मुझे इससे अलग होना है। प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को न्योता दीजिए अपने जीवन में। प्रभु आपका अनुग्रह को भेज, जहां मुझे शुद्ध होने की जरूरत महसूस होती है, प्रभु मुझे शुद्ध कर। उस वचन को मनन करिए। मैं उन संबंधित वचनों को कई बार पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपको भी पढ़ना है। उन संबंधित वचनों को पढ़िए, मनन करिए, विचार करिए, जो आपके हृदय में शुद्धता ला सकती है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, दाऊद कहता है। हालेलुया। मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, यदि हम अपने हृदयों को शुद्ध रखते हैं, अपने इरादों, हमारे हृदय के विचारों और इच्छाओं की रक्षा करते हैं, तो हम अपनी आधी लड़ाई हमने लड़ ली है और हमने जीत ली है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं यहाँ अपने संदेश को आज विराम दे रहा हूं, परंतु मेरा विषय खत्म नहीं हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश से आपने आशीष पाई है। यदि आपने आशीष पाई है तो मैं गवाही के समय आपके उस प्रत्युत्तर को पाना चाहता हूं, है ना, और इसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद। इसका मतलब है कि मैंने स्पष्ट कर पाया है, इसलिए ये नहीं कि मेरी बड़ाई, लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर की बड़ाई हो। और मैं ये चाहता हूं कि आप समझ पा रहे हो परमेश्वर के वचन को। अगर आप समझ पा रहे हो तो किसी को भी आप समझा सकते हो, यदि आप सीख पा रहे हो तो किसी को भी आप सिखा सकते हो। हालेलुया। बातों के साथ अपने संदेश को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। प्रभु चाहे तो फिर एक बार आपसे जरूर हमारी इसी माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। अपने इस विषय को अगले बुधवार को मैं जरूर बढ़ाऊंगा। आगे बुधवार को मैं कहाँ रहूंगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है अगर मैं ना भी रहूं क्योंकि तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक मीटिंग है। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सिलीगुड़ी में हमारा प्रोग्राम है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वहां पर एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वहां पर मैं जा रहा हूँ और वहां मुझे भी कुछ भार दिया गया है उस कॉन्फ्रेंस को लीड करने के लिए। तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा। आप मेरे सेवकाई के लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। आज मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है।
आप मेरी पत्नी और मेरे परिवार के लिए भी दुआ करते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। अगर मेरी बातों से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का चोट पहुंचा हो तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। परमेश्वर का शब्द तो मारता है परंतु उसका आत्मा निश्चय आपको चलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आप सबको मेरा मसीह सलाम। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की